नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, बिहार आयुष ने, जिसको बीसीई सीबी इनकी ऑफिशियल साइट है, या इसको बोलते हैं ये लोग बिहार में यूजी मैक। इसमें उन्होंने यूजी मैक ने एक और चांस दिया है बच्चों को जिनको अभी तक आयुष कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिला है, उनको एडमिशन लेने का। बिहार का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। बिहार के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें वो बच्चे भी एलिजिबल हैं जो परसेंटाइल, कट ऑफ परसेंटाइल जो था उसके लो होने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो मैं फटाफट बताता हूं आपको कि इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग मेरी टीम से करवानी है या आपको चॉइस फिलिंग करवानी है, कुछ भी करवाना है, आई यू कैन से कि बिहार आयुष की काउंसलिंग में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली फटाफट मेरी टीम से रीच आउट करो। टीम का नंबर ये कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दिया हुआ है, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हम करेंगे, आपका चॉइस फिलिंग हम करेंगे, रजिस्ट्रेशन हम करेंगे और आपको एक सीट दिला के रहेंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टीम से रीच आउट करो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे आप लोगों का काम करेंगे हम और आपका पूरा का पूरा काम करवा देंगे। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा शेड्यूल आया है तो उसमें क्या क्या चीजें, एलिजिबिलिटी क्या है, कब ये स्टार्ट होने वाला है, कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो इसमें यह है, गुड न्यूज है कि फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन परमिटेड है। मतलब जिन लोगों ने अभी तक एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जैसा सीट मैट्रिक्स आएगा, गवर्नमेंट में सीट खाली रहेंगे तो गवर्नमेंट में, प्राइवेट में खाली रहेंगे तो प्राइवेट आयुष कॉलेज ऑफ बिहार में वैकेंट सीट जो होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी के आएंगी उसके अगेंस्ट आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, जो स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग हुआ था 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में, वो चीज अलग है। ये दूसरी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, स्पेशल स्टे राउंड वैकेंसी काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन होने वाला है, आपको कहीं भी ऑफलाइन जाके कुछ नहीं करना है। तो आप किसी के झांसे में भी मत आइएगा कि आपको ऑफलाइन कुछ चीजें करने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे इन एलिजिबल हैं। मैं पहले इन एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो, इन एलिजिबिलिटी किसकी किसकी है, जो कहीं भी यूजी सीट्स, यूजी मैक आयुष राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग में जिसके पास कहीं भी सीट है और वो एडमिटेड है, वो इन एलिजिबल है। आप ऑल इंडिया कोटा की सीट से कहीं भी राउंड 1 राउंड 2 में एडमिटेड हो तो आप इन एलिजिबल हो। एडमिटेड ऑन ऑल इंडिया कोटा सीट्स थ्रू नीट यूजी 2024 राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग, वो भी काउंसलिंग जो दूसरे स्टेट के द्वारा कंडक्ट कराई गई है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में भी एडमिटेड हो तो भी आप इस काउंसलिंग में, इस राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अब नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है अलॉटेड ऑन यूजी सीट्स थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2024 राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। दैट मीन्स इनका सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके पास कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा पे या बिहार में कहीं भी आपके पास अगर सीट है, दैट मीन्स कि अगर आप एडमिटेड हो तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आई थिंक कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कोई सीट है। अब ये क्या बोल रहे हैं, अलॉटेड ऑन यूजी सीट्स थ्रू यूजी मैक आयुष 2024 राउंड 3 या स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। इनका मतलब ये है कि जो यूजी मैक की राउंड 3 की काउंसलिंग हुई थी और स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था उसमें अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो भी आप इस राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एडमिशन। अगर आपने एडमिशन लिया नहीं लिया वो चीज अलग है, बट अगर आपको सीट अलॉट ही हो गई है तो भी आप इन एलिजिबल हो इस राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप कहीं से भी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी फी जो भी है वो भी डिपॉजिट, वो फॉरफिट कर ली जाएगी। ये चीज आप समझिए, ये तो सब जगह होता है कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी तो आपकी सिक्योरिटी फी फॉरफिट हो जाएगी। इसके बाद AA-CCC के लिए जो बच्चे इन एलिजिबल थे वो इन एलिजिबल ही रहेंगे, वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक,
अब देखो, अब बताते हैं कि जो बच्चे एलिजिबल हैं वो कौन कौन से एलिजिबल हैं, किसको क्या करना है। देखो अब ध्यान से सुनना, जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं राउंड 1 में या राउंड 2 में, उनको सीट नहीं मिली है, वो लोग एलिजिबल हैं। जो बच्चे फ्री एग्जिट कर चुके हैं राउंड 1 में लेकिन राउंड 2 में फिर से पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको सीट नहीं मिली, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। कोई बच्चे जिसने राउंड 3 में काउंसलिंग करी और उसकी सिक्योरिटी फी फॉरफिट हो गई और उसको सिक्योरिटी फी फॉरफिट हो जाने के बाद भी आप इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आप इसमें एलिजिबल हो। मतलब समझ रहे हो कि जो प्रीवियस राउंड्स की काउंसलिंग हुई उसमें अगर आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त भी हो गई है ना, तो अभी आप इसमें फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन डालो और आप इसमें एलिजिबल हो, आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हो इस राउंड में। ठीक है, इसके बाद अब आगे चलो। देखो ये तो इन्होंने डेट दे रखी है, रिस्पेक्टिव बट नॉट अलॉटेड एनी सीट राउंड 3 वैकेंसी राउंड, चलो ये चीज हो गई। हाँ, अब जितने लोगों को मैंने बताया, जितने लोगों को बताने का मतलब क्या है कि जिस भी बच्चे ने किसी भी राउंड में अगर उसने रजिस्ट्रेशन कर रखा था, जैसे मान लो अगर आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गई, जब्त हो गई, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। अगर सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गई उसके बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। सपोज आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया, आपके पास कोई सीट नहीं है, आपने राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया, कोई सीट नहीं मिली, राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन किया, कोई सीट नहीं मिली, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था उसमें भी आपने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आपको सीट नहीं मिली, तो आप इस स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो और आपको फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करना है। सुनिए ध्यान से, आप लोगों के लिए फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट करना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है, जो भी आपको पोर्टल दिया गया था, जो आपने पोर्टल पे पासवर्ड और ईमेल आईडी से जो आप लॉगिन कर रहे थे उसमें सिंपली लॉगिन करना है आपको। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन क्लिक ऑन सबमिट विलिंगनेस, उस पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट विलिंगनेस का, उस विलिंगनेस को आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो आप इसके लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए चले जाओगे। इन केस आप अपना कुछ डेटा एडिट करना चाहते हो, प्री फिल्ड डेटा, तो वो भी आप प्री फिल्ड डेटा भी एडिट कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन दिया गया है। इन केस जैसे आपने स्टार्टिंग में जो राउंड 1, 2, 3 किसी भी थे उसमें आपने सपोज कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिर्फ कर रखा था, सिक्योरिटी मनी पे कर रखी थी, अब आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाना चाह रहे हो तो आपको एडिशनल सिक्योरिटी मनी पे करनी पड़ेगी। तो जब आप प्री फिल्ड डेटा एडिट करोगे तो उसमें आपसे एडिशनल चार्जेस मांगेगा। एडिशनल चार्जेस मतलब जो सिक्योरिटी फी आपको एडिशनल जमा करनी है वो एडिशनल सिक्योरिटी फी मांगेगा आपसे, तो उसको डिपॉजिट कर दो और इसके बाद आप उसको सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक कर दो। इन केस आपसे एडिशनल सिक्योरिटी फी डिपॉजिट करने के लिए नहीं बोलता है तब भी आपको सबमिट विलिंगनेस पे तो क्लिक करना ही करना है, तभी आपका ये पोर्टल अलाउ मतलब यू कैन से कि एक्टिव होगा कि हाँ आप जो है नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो। इसमें लिखा है इफ द कैंडिडेट डू नॉट एडिट दियर डेटा देन आल्सो विल हैव टू क्लिक सबमिट विलिंगनेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद जो भी बच्चा जैसे सबमिट विलिंगनेस करोगे उसके बाद आपको अपना जो रिवाइज्ड है री डाउनलोड करो, पार्ट ए एंड बी हार्ड कॉपी जो लेके जानी, मतलब जैसे ही आप सबमिट विलिंगनेस कर दोगे उसके बाद फिर से पार्ट ए एंड पार्ट बी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का है जैसे आपने प्रीवियस में डाउनलोड किया था वो नहीं चलेगा, अभी रिवाइज्ड वाला फिर से आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, वही चलेगा। इसके बाद एक चीज और मैं इसमें क्लियर कर देता हूं, जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं उनको भी चॉइस फिलिंग फ्रेशली करनी है। आपकी प्रीवियस जो चॉइस फिलिंग है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी। जैसे आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सबमिट विलिंगनेस तो कर दिया आपने, लेकिन आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी ही करनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी आगे बताता हूं कि और इसका आगे का क्या रूल है। आगे रूल ये है कि जो कैंडिडेट जिनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में सीट मिल गई थी, सक्सेसफुली कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने करवा दिया, लेकिन आपने किसी भी कारण से आपकी सीट कैंसिल हो जा रही है या आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप इस काउंसलिंग के लिए नॉट एलिजिबल हो। मतलब समझे आप कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, आपको सीट मिल गई, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, अब इसके बाद आपकी किसी भी रीजन से सीट कैंसिल हो जा रही है, आप नहीं खुद ही एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हो, तो आप स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं, आगे की कंडीशन बता देते हैं। डिस्क्रिपेंसीज जो रहेंगी AA-CCC का फॉलो होगा, वो तो सबको पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी हैं वो आपको सारे पोर्टल पे मिल जाएंगे। सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं कि वैकेंट सीट मैट्रिक्स,
4 दिसंबर को आना था। एज ऑफ नाउ कोई भी सीट मैट्रिक्स अभी तक अपलोड नहीं हुआ है कि कितनी सीट कहाँ खाली है। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा आप लोगों को सेम टाइम पता चल जाएगा, मैं आपको अपडेट दे जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर आपको प्रॉपर अपडेट चाहिए अभी बिहार आयुष का स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड का। इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आपको ये सारी चीजें मिल पाएंगी। अब देखो, जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी बात आती है। आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो, आपको क्या करना है, कहीं नहीं दौड़ के जाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली करियर सपोर्ट नीट की टीम से कांटेक्ट करो। आपका रजिस्ट्रेशन तो रूंगे में, मतलब यू कैन से कि एक एडिशनली रजिस्ट्रेशन तो हम लोग कर ही देंगे, चॉइस फिलिंग भी आपकी उसी में बनाएंगे साथ में ही। मतलब चॉइस फिलिंग के लिए आप लोग रीच आउट करोगे तो रजिस्ट्रेशन हम आपका साथ में कर देंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, किसी कैफे वाले के पास मत जाओ, कुछ मत करो, परेशान मत हो, सिंपली करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करो, ये दी है डिटेल, और आप अपना रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दो, अपनी सीट बुक कराओ। जो भी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है इसमें पूरा दे रखा है। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर्म ए एंड बी आपका भी डाउनलोड होगा, पासपोर्ट साइज फोटोज अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपको काउंसलिंग फीस देनी है। तो जो काउंसलिंग फीस है वो 1200 रुपए देनी है अनरिजर्व को, ईडब्ल्यूएस को, बीसी को और ईबीसी कैंडिडेट्स को 1200 रुपए देना है, और 600 रुपीज देना है एससी एसटी और डिसेबल्ड कोटा कैंडिडेट को। ये जो आपकी नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस रहेगी। अदर देन दिस आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट एज पर द रूल रहेगा जो कि सबको करना है, उसमें किसी को कोई कंसेशन नहीं मिलता है, उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बीच बेसिस पे ही कंसेशन मिल पाता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना है। इसके बाद आप लोग जब ये कर दोगे फिर अपना स्टेप में चलते जाओगे आगे, पार्ट एंड बी डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये सब झमेले में कुछ नहीं पड़ना है, सिंपली मेरे पास आओ, मैं आपका सारा कुछ करके दे दूंगा। इसके बाद अब आप बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, जिससे कि आप लोगों को ये चीजें पता चलें कि आप कब तक कर पाओगे। अपलोडिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स 4 दिसंबर अभी तक नहीं आया, ये तो अभी तक पेंडिंग ही पड़ा है, यहां से शुरू हो गया। विलिंगनेस फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक, 8 दिसंबर को रात में 12 बजे तक आप अपना विलिंगनेस दे सकते हो। वो लोग जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, आज 6 दिसंबर हो गई, जाके फटाफट विलिंगनेस दो अपना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 6 दिसंबर से, आज रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 8 दिसंबर को रात को 10 बजे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, 12 बजे तक का वेट मत करना, लेट लपेट मत होना। लास्ट डेट आप पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, ये जो कुछ भी है वो 8 दिसंबर को रात में 12 बजे तक पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आप 12 बजे तक कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन रात को 10 बजे तक ही चलेगा, पेमेंट 12 बजे तक चलेगी, ये एक अच्छी चीज। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 9 दिसंबर को आपको ऑनलाइन एडिटिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा रात में 12 बजे तक। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का जो आएगा वो 10 दिसंबर को ये चीज पब्लिकेशन हो जाएगी। प्रोपोज्ड डेट फॉर चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, जो कि हमेशा के तरीके होता है कि बाद में बताया जाएगा कि आपको कब चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये पूरा शेड्यूल था जो कि डेट वाइज मैंने आपको बताया है। इसके बाद इन्होंने एक वार्निंग दी है, इसमें एडवाइजरी दी है, वार्निंग नहीं बोलेंगे, एडवाइजरी बोलेंगे कि अभी ये क्या है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड चल रहा है। तो मैं आपको ये चीज मैं भी बता देता हूं कि मोस्टली जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में ही सीट खाली मिलेंगी। तो आपको अगर सीट चाहिए तो आप प्राइवेट कॉलेजेस की अच्छे से फीस चेक कर लो कि वो आपके अफोर्डेबल बजट में आ रही है कि नहीं। इन केस आप उसको अफोर्ड कर सकते हो तो उसकी फीस के साथ साथ उसके एडिशनल चार्जेस भी चेक करो, क्योंकि लास्ट में जो कॉलेजेस आते हैं, अगर किसी कॉलेज को लास्ट में अप्रूवल मिला ना तो वो दुनिया भर के एडिशनल चार्जेस लेता है। इसलिए ये सारी चीजें चेक करके इसके बाद ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं रहेगा आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि लास्ट में ये होगा कि सर ये तो अभी इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, क्या करूं, कैसे लूं कॉलेज, दिस थिंग दैट थिंग, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो उसमें कोई फायदा नहीं रहेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो मैंने ये पूरा का पूरा ब्रोचर आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया। लास्ट चांस है, इसके बाद शायद ही चांस मिले कोई, मुझे नहीं लगता है कोई चांस मिलेगा। फटाफट रजिस्ट्रेशन करो, जिसको भी सीट चाहिए वो टीम से रीच आउट करो, रजिस्ट्रेशन कराओ और अपनी सीट बुक कराओ, अपनी सीट कंफर्म करवाओ कि आपको सीट कैसे कंफर्म मिल सकती है। तो ये था पूरा वीडियो, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि बिहार आयुष का आपको पूरा का पूरा अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।